हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की रीजनिंग का महातांडव 500 क्वेश्चन की सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा यहां पे पूछा गया है कि प्लस के ऑपोजिट क्या होगा। प्लस के ऑपोजिट क्या होगा? टाइम स्टार्ट नाउ। लीजिए, आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है। पूछा गया है प्लस के ऑपोजिट क्या होगा। फर्स्ट, अब मैं जितना यहां टाइम मिलेगा उतना ही टाइम देने वाला हूं बेटा, उससे ज्यादा मैं नहीं देने वाला आप लोगों को। यहां पे 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड और 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड और हो चुका है टाइम आउट। अब टाइम आउट हो चुका है। अब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पूछा है प्लस के अपोजिट क्या होगा। अब मुझे ये बताइए कि प्लस कहां दिख रहा है? ये रहा। प्लस कहां दिख रहा है? ये रहा। प्लस के अलावा, मतलब प्लस के अलावा और क्या दिख रहा है? डॉलर दिख रहा है और एट द रेट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? डॉलर दिख रहा है, एट द रेट दिख रहा है। अब आप कहोगे सर क्या इसमें वो ट्रिक काम आएगी नहीं आएगी? मैं मेरे अपोजिट ना ही मेरे पड़ोस में। बेटा वो ट्रिक जब काम आती है जब 1 2 3 4 5 6 तक दिए हुए। चिन्ह तो कितने भी हो सकते हैं, फलक 6 होते हैं, लेकिन इस चिन्ह तो कोई भी हो सकता है बेटा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो मेरी दूसरी ट्रिक है, दो फलक समान वाली, वो देखो बेटा। प्लस के अलावा क्या नजर आ रहा है? डॉलर और एट द रेट। क्या पड़ोस में डॉलर एट द रेट है क्या? बिल्कुल है। यहां डॉलर एट द रेट दिख रहा है। डॉलर एट द रेट से डॉलर एट द रेट कट कर दोगे तो प्लस के अपोजिट क्या आ जाएगा? हैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैश। तो कौन से ऑप्शन में हैश दिख रहा है? ए ऑप्शन में हैश दिख रहा है। और यहां पे ए जो है स्टाइल नियाज ने सबसे पहले आंसर दिया है। वेरी गुड बेटा। और गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए बहुत बढ़िया। बाकी स्टूडेंट्स से भी उम्मीद करता हूं कि समझ में आ चुका होगा। अगर अभी तक नहीं आया था अब आ चुका होगा। मान लो कि अगर यहां पे रिजवान सर वाली ट्रिक ना लगे तो 2 साइड वाली या 1 साइड वाली ट्रिक तो लगेगी ही लगेगी। वैसे 99% आपकी रिजवान सर वाली ट्रिक लगेगी। अगर वो नहीं लगती है तो ये वाली लगेगी बेटा। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा, वेरी गुड। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए बेटा, ये क्या किया है? डाइस को खोल दिया। डाइस को क्या कर दिया है? खोल दिया है। खोलने के बाद में पूछा गया है कि जब इसको वापस से समेटा जाएगा तो कौन कौन सा ऑप्शन राइट होने के चांसेस है। अब देखिए, पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि कौन किसके अपोजिट है। एम के अपोजिट ओ है, सी के अपोजिट ए है और डी के अपोजिट ई है। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, कैसे पता किया मैं बताता हूं बेटा। सिंपल सी ट्रिक है। ये एक छोड़ के एक अपोजिट, ये एक छोड़ के एक अपोजिट और बीच वाला बीच वाले के अपोजिट होगा। अब आप मुझे ये बताइए इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो रहा है बेटा। कीजिए। ये सी है बेटा, ठीक है ना? सी है, ठीक है। दिख नहीं रहा हो तो बता देता हूं मैं। बताइए इसका आंसर। सर मेरा नाम शाइला है। ओके बेटा, ओके। चलिए, हाँ जी। ओ, टाइम स्टार्ट नहीं किया। चलो अब टाइम भी दे दिया है मैंने, अब तो करते हैं बेटा। अब देखो बेटा, यहां एम आ रहा है और एम के अपोजिट क्या है? ओ है। सॉरी 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 सॉरी, यहां डबल सी कैसे आ रहे हैं? ये सी नहीं, फिर ये ओ है बेटा। ये ओ है, ओ है, ओ है। सॉरी बेटा, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। ये ओ है, मैंने इधर वाला सी नहीं देखा था। तो एम के अपोजिट ओ है और एम और ओ साथ में पॉसिबल नहीं है। यहां भी एम और ओ साथ में पॉसिबल नहीं है। यहां देखिए बेटा, यहां पे उसके बाद में डी है तो ई नहीं है, सी है तो ए, सी और ए पॉसिबल नहीं है बेटा। और उसके बाद में यहां देखिए, यहां और देखिए, यहां पे एम है और तो सी नहीं है, सॉरी ओ नहीं है, सी है तो ए नहीं है, डी है तो ई नहीं है। ये सही है। और इसको एक बार वापस देखो बेटा, इसको एक बार वापस देखेंगे हम लोग। इसको मैं एक बार वापस कर रहा हूं। ये यहां पे जो है ओ ना होके ये ई है बेटा। इसको अभी मेरे भी नहीं दिखने में आया, ये ई है। और ई होने पे एम है तो ओ नहीं, सी है तो ए नहीं, ई है तो डी नहीं। मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। तो दो ऑप्शन यानी कि ए, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए एंड डी बिल्कुल राइट। एक्चुअल में ये दिखने में कंफ्यूजन हो रहा था, ये ई है बेटा। ई है तो ए और डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट है बेटा, वेरी गुड।
और सर मॉर्निंग 10 बजे वाली, बेटा आज क्या हुआ मैं बताता हूं बेटा। आज मॉर्निंग 10 बजे वाली क्लास किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं हो सकी। अब सब कुछ रेडी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, होप सो, टचवुड, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। सुबह 10 बजे, हाँ जी बेटा, सुबह 10 बजे क्लास है आपकी डाइस की। टॉपिक पूरा, मतलब आपको पूरे डाइस का ऑपरेशन कराऊंगा, ऑपरेशन डाइस है कल सुबह 10 बजे। तो सभी स्टूडेंट जुड़े रहना मेरे साथ में। आई बात समझ में? ओके 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 ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हो चुका है, उम्मीद है कि क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे बोला है 6 मित्र वर्गाकार मेज पे चारों ओर बैठे हैं एक दूसरे की ओर मुंह करके, ठीक है। ई सी के दाई दूसरे स्थान पे, के जी के ठीक दाई ओर है, जी और आई एक दूसरे के अपोजिट है, आई के बाएं ओर चलते हुए आई और एम के बीच में कितने लोग हैं? फटाफट से बताइए आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फास्ट आंसर दीजिए बेटा। पूछा है आई और एम के बीच में कितने लोग हैं, फर्स्ट। टोटल यहां पे 6 मेंबर है बेटा, टोटल 6 मेंबर है। पूछा है, टाइम स्टार्ट कर देता हूं और मैं यहां पे 1 2 3 4 5 6, चलो चलो अब मैं बताता हूं बेटा, अब मैं बताता हूं इसको। देखो, सबसे पहले क्या देखना होता है कि टोटल कितने मेंबर, 6 मेंबर, मैंने 6 यहां उठा दिया। सभी का फेस कहां है? केंद्र की ओर है, सेंटर में, मैंने सेंटर में रख दिया। अब ई सी के राइट और सेकंड पे, ई सी के सेकंड राइट पे, अब एक चीज देखना, एक चीज देखना बेटा, ई सी से रिलेटेड कुछ और नजर आ रहा है क्या आपको? ई सी से रिलेटेड नहीं आ रहा, लेकिन के जी के दाईं ओर है और जी और आई के बीच एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब इस लाइन को अगर मैं पहले सोल्व करता हूं तो मेरे पास में 3 मेंबर की जगह बन जाएगी, लेकिन इस लाइन को सोल्व करता हूं पहले तो केवल मेरे पास 2 ही मेंबर की जगह बनेगी। तो मेरे लिए तो अच्छा ही है ना बेटा, 3 मेंबर की जगह बन जाएगी। तो मैं पहले दूसरी लाइन को, के जी के राइट है, जी के राइट में कौन है? के है। राइट क्या होगा बेटा? जब भी सेंटर में मूव होगा तो राइट होगा एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना। के जो है जी के राइट में, और क्या है? जी और आई एक दूसरे के अपोजिट है, जी और आई एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है भाई। अब इस लाइन पर जो देखो बेटा, ये लाइन तो मेरी कंप्लीट होगी है, मैं दोबारा इस लाइन पे नहीं आऊंगा, ठीक है। अब बोला है ई सी के दाई दूसरे स्थान पे। अब बेटा देखो बेटा, एक चीज देखो, एक चीज देखना बेटा, सी को अगर मैं यहां लिखता हूं, मान लो सी को यहां लिखता हूं, सी का पहला राइट दूसरा राइट पॉसिबल नहीं है। सी को मैं यहां लिखता हूं तो सी का पहला राइट दूसरा राइट पॉसिबल नहीं है। सी को मैं यहां लिखता हूं, एक ही जगह बची है सी की, और सी का पहला राइट दूसरा राइट कौन है? ई बैठा है बेटा। कौन बैठा है? ई बैठा है। अब उसके बाद में क्या बोला है? बचा कौन? बचा कौन? बचा एम है, एम को यहां उतार दो बेटा। अब बोला क्या है कि आई के लेफ्ट और चलते हुए, आई के लेफ्ट और, लेफ्ट यानी क्लॉकवाइज, लेफ्ट यानी क्लॉकवाइज, 1 2 3, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? यस और नो? नहीं बेटा शहनाज, मॉर्निंग वाली क्लास नहीं हुई थी, बट कल से मॉर्निंग वाली क्लास रहेगी आप लोगों की सबकी फिक्स 10 o'clock, और कल आएगा डाइस, ऑपरेशन डाइस, ठीक है ना बेटा। कल आपके डाइस का पूरा पूरा ऑपरेशन करवाया जाएगा, ठीक है। कितना क्या, किस तरह का डाइस होता है, क्या क्या होते हैं, सब कुछ बताया जाएगा बेटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 5 कुर्सियां पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी है, मतलब रखी हुई है, ठीक है, पंक्ति में रखी हुई है। सबसे पहले बोला है पी एस के लेफ्ट बाई और दूसरे सेकंड लेफ्ट में, जे एच के दाई और दूसरे पे, एम एस के ठीक दाई और है। पूछा गया है निम्न में से जे की पोजीशन क्या है? जे की सही पोजीशन क्या है? फास्ट आंसर दीजिए। पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा बेटा। पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद मैं बताने वाला हूं। फास्ट फास्ट फास्ट। पूछा गया है जे की पोजीशन क्या है, सही पोजीशन क्या है? मैं साइड में हो जाता हूं बेटा। चलो अब हम करते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं बेटा। अब सोल्व करते हैं। पी एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, पहली बात तो सर ये है कि उसका फेस पूर्व की ओर है। अब हम पूर्व की ओर यूं मुड़ के यूं लाइन लिखे बाएं दाएं,
नहीं बेटा, चाहे उसने फेस ईस्ट में दे रखा हो पूर्व में, चाहे पश्चिम यानी वेस्ट, उत्तर, नॉर्थ, दक्षिण, साउथ, कहीं पर भी फेस दे रखा हो, हमें हमेशा नॉर्थ साइड में लेना है बेटा। आई बात समझ में? आंसर वही आएगा चाहे वो पूर्व में हो, चाहे पश्चिम में हो, चाहे उत्तर में हो, चाहे दक्षिण में हो। अब देखो बेटा, पी एस के बाई दूसरे साइड, एस का बाया क्या होगा, लेफ्ट क्या होगा बेटा, आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, आपका राइट उसका राइट। एस का पहला बाया दूसरा बाया, यहां पे कौन है, पी है। चलो नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, ये हो गया। जे एच, अब जे एच अभी इनसे जे एच जुड़ा हुआ है क्या, नहीं जुड़ा हुआ, छोड़ो। एम एस के ठीक राइट में, एस के राइट में कौन बैठा है, एम बैठा है, चलो ठीक है। अब देखो बेटा कितने लोग हो गए, चार, जिसमें से तीन का तो कंफर्म पता है, दो का, एक का मुझे नहीं पता कौन बैठा है, और एक की जगह और चाहिए। अब क्या बोला है, जे एच के दाईं और दूसरे स्थान पे, एच के दाईं और दूसरे स्थान पर जे बैठा है। एच को अगर मैं यहां लिखूं, एच का दाया सेकंड राइट, इधर तो पॉसिबल नहीं है। एच को मैं यहां लिखूंगा तभी उसके पहला राइट दूसरा राइट, यहां पे कौन बैठेगा, जे बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा, जे बैठ जाएगा। अब पूछा है जे की पोजीशन क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के थर्ड लेफ्ट में, एम का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट में नहीं है, ये तो गलत हो गया बेटा। सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच के सेकंड राइट में, सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच के सेकंड राइट में, एच का फर्स्ट राइट सेकंड राइट, ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल राइट है। बिटवीन एस और एच और एच के बीच में, एस और एच के बीच में नहीं है बेटा, दो लोग है, पी और जे है, ये गलत हो गया। राइट ऑफ एस, एस के राइट में नहीं है, एस के लेफ्ट में है, राइट में नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो मतलब केवल और कौन सा बी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और देख लेते हैं कि बी किस किसने दिया है। यहां पे बी दिया है हरीश मीना ने, सोनिया ने बिल्कुल राइट, सहनाज का बिल्कुल राइट है, शालू का बिल्कुल राइट है, नियाज का बिल्कुल राइट है, सुप्रिया का बिल्कुल राइट है, गनीशा का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी 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 गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला है अभिजीत अपने घर से निकलकर 30 मीटर उत्तर पश्चिम यानी के नॉर्थ वेस्ट में जाता है, इसके बाद 30 मीटर दक्षिण पश्चिम यानी के साउथ वेस्ट में जाता है, फिर 30 मीटर दक्षिण पूर्व यानी के साउथ ईस्ट में जाता है, फिर उसके बाद 30 मीटर उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में जाता है। अब पूछा है वह अपने घर से कितनी दूर है, फर्स्ट आंसर दीजिए। फर्स्ट टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम स्टार्ट नाउ कर दिया बेटा। हाँ जी, टाइम दे रहा हूं बेटा, ये जैसे टाइम आउट होगा मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा आपका। चलो, टाइम आउट हो चुका है बेटा, टाइम आउट हो चुका है। और देख लेते हैं क्या क्या आंसर आ रहे हैं, उससे पहले मैं बता देता हूं बेटा। सबसे पहले अभिजीत अपने घर से निकल के 30 मीटर उत्तर पश्चिम में, मान लो उसका घर यहां है, ये घर है उसका, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट यानी कि 30 मीटर गया। ये लीजिए यहां से, देखो बेटा ऊपर क्या होता है उत्तर, नीचे इधर क्या होता है पश्चिम, तो बीच में क्या होगा उत्तर पश्चिम, और कितना 30 मीटर। उसके बाद फिर वह दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर, दक्षिण पश्चिम यहीं जाएगा बेटा, 30 मीटर गया। दक्षिण पश्चिम, नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, साउथ वेस्ट, बीच में क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में 30 मीटर दक्षिण पूर्व में गया, यहां से दक्षिण पूर्व, नीचे साउथ इधर पूर्व, तो ये बीच में क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व, कितना 30 मीटर गया। ठीक है, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट में गया, ऊपर नॉर्थ यानी उत्तर पूर्व, ऊपर नॉर्थ इधर पूर्व, तो ये नॉर्थ ईस्ट में गया उत्तर पूर्व में, फिर 30 मीटर गया। मतलब एक स्क्वायर बन गया है, बट कोई भी जगह नहीं बची अब, मतलब अब घर की दूरी वो घर में ही वापस पहुंच गया है। तो यानी कि बी आंसर मेरा बिल्कुल राइट है। बी मुझे दिया है हरीश मीना ने, नियाज ने, शहनाज ने, सालू नहीं, शालू का गलत है, बाकी सबका, नियाज का भी गलत था शायद तक। हाँ जी बेटा, जीरो ही आएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बेटा, जीरो। गनीशा बिल्कुल राइट आंसर बेटा, वेरी गुड, जीरो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। क्लियर है? हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला है कि कौन से दो सिंबल को चेंज कर दूं, कौन से दो सिंबल को मैं चेंज कर दूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, 60 यानी कि 60 आ जाए। फटाफट से दीजिए बेटा आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा तरीका भी मैंने बता रखा है। पहले मैंने ये हमेशा एक ही चीज बताई है, क्या डिवाइड अपनी जगह पे सही बैठा है क्या, बस ये चेक करो बेटा, क्या डिवाइड अपनी जगह पे सही है क्या। चलिए दीजिए आंसर।
देखिए बेटा, टाइम आउट हो चुका है, टाइम आउट हो चुका है। अब देखो बेटा, सबसे पहले मेरा एक ही चीज रहती है हमेशा दिमाग में, क्या डिवाइड अपनी जगह पे सही है क्या? क्या 13 में 26 का भाग जाता है क्या बेटा? नहीं। 26 में 13 का भाग जाता है, 13 में 26 का भाग पॉइंटों में आ जाता है बेटा, 0.5 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन के आंसर के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है मुझे डिवाइड की जगह चेंज करनी ही पड़ेगी। तो वो प्लस इंटू से तो जगह चेंज नहीं हो सकती, यानी ए तो आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा, और प्लस माइनस से भी जगह चेंज नहीं हो सकती, यानी कि बी भी आंसर नहीं आएगा। अब इंटू से हो सकती है बेटा, इंटू से हो सकती है, लेकिन 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 अब आप एक चीज देखो बेटा, यहां पे एक चीज देखिएगा, यहां पे डिवाइड, डिवाइड यहां रख दूंगा बेटा और यहां पे इंटू कर दूं, तो मेरा काम चल सकता है क्या? अगर मैंने डिवाइड यहां रख दिया और इंटू यहां कर दिया तो मेरा काम चल सकता है क्या? चलने में चल सकता है। अब देखो, अगर मैंने प्लस, प्लस की जगह क्या कर दिया डिवाइड, और डिवाइड की जगह प्लस कर दिया, तो मतलब 9 में तो 13 का भाग नहीं जाता बेटा, 9 में तो 13 का भाग नहीं जाएगा, ये तो गलत हो गया। अब देखो बेटा, प्लस की जगह भाग कर दूंगा, 9 में 13 का भाग जाता है कि नहीं? अब मेरे पास में यही रहा, 207 में भाग देना है 9 का, उसमें प्लस 13 इंटू करना है 26, उसमें माइनस करना है 301 को। अब देखते हैं क्या आंसर आता है, क्या 60 आता है या नहीं आता है। अब देखो, पहले भाग दो, 9 दूनी 18, शेषफल कितना 27, 9 या 27, 23 बार गया भाई, चलो काम खत्म। कितनी बार गया? 23 बार गया, कत चलो। अब 26 इंटू 13, अब 26 पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 26 की 10 से, फिर 3 से अलग कर देंगे, 3 में 72 हो जाएंगे बेटा, ठीक है। पहले क्या किया, 26 की 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 78 हो जाएंगे, 72 नहीं 78। 13 इंटू 26 इंटू 13 कितने, 10 कितने होंगे? 260, 260 प्लस 26 इंटू 3, 26 इंटू 52 और 26 इंटू 3 यानी 78 हो जाएंगे, 78 माइनस 301 करता हूं तो मेरे पास में आंसर 60 आता है या नहीं आता? ये कितना हुआ, पहले इसको जोड़ो, पहले इनको जोड़ो, 260 प्लस देखो 300, 300 प्लस से 48, 348 कितना हुआ? 348 नहीं, 338 होगा, सॉरी 338 होगा, 48 नहीं होगा क्योंकि 40 इसको दे दिया, हाँ बिल्कुल 38, 38 और 23, 38 और 23 जोड़ते हैं हम लोग, ये हुआ 11 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6 हासिल 1, 6 6 और 3 361, 361 में से 301 माइनस करूंगा तो 60 आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरा? सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैंने आपको सिंपल सी एक चीज बताई है कि सबसे पहले आप ये देखो क्या डिवाइड अपनी जगह पे सही बैठा है क्या। अगर डिवाइड अपनी जगह पे सही बैठा है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? हाँ जी, सी बिल्कुल बिल्कुल राइट है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए यहां पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन पुट करूं कि मेरा ये इक्वेशन कंप्लीट होकर आंसर कितना आ जाए, 500 आ जाए। लीजिए भाई, टाइम स्टार्ट नाउ। इसमें भी वही चीज देखिए बेटा, डिवाइड अपनी जगह पे सही बैठा है क्या? सबसे पहले वही देखिए, क्या डिवाइड अपनी जगह पे सही है क्या? शालू ने, हरीश मीना ने और गनीशा ने बिल्कुल राइट दिया, नियाज ने भी बिल्कुल राइट था और शहनाज का भी बिल्कुल राइट आंसर था। अब इसका देखते हैं कौन कौन सही देता है बेटा, इसका देखते हैं कौन कौन सही देता है। फास्ट 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 फास्ट, टाइम टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट हो चुका है बेटा। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। क्या हुआ देखो, 200 देखो डिवाइड, क्या 216 में 6 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। ए के चांसेस सही होने के चांसेस, सही नहीं है बेटा, सही होने के चांसेस है। यहां डिवाइड तीसरे नंबर पे, यानी ये 8 में 64 का भाग जाता है क्या? नो, नेवर, पॉसिबल ही नहीं है। 64 में 8 का जाता है लेकिन 8 में 64 का भाग नहीं जाता है। 64 में 8 का डिवाइड, सॉरी 8 में 64 का डिवाइड नहीं जाता है। नेक्स्ट, यहां 64 में 48 का भाग बिल्कुल भी नहीं है बेटा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यहां डिवाइड लास्ट में आ रहा है, बिल्कुल सही है, मतलब फर्स्ट में आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, मतलब पहला और चौथा सही होने के चांसेस है। लेकिन अब हम पहला सही करेंगे या चौथा सही करेंगे वो देखते हैं। अब देखो बेटा, इंटू देखो सही जगह पे बैठा है क्या? यहां 8 इंटू 64 करेंगे, यहां भी इंटू 64 करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में 8 इंटू 64 किया, उसके बाद में यहां पे माइनस यहां पे आ रहा है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, माइनस इसके अंदर फर्स्ट में देखो माइनस यहां आ रहा है,
यहां पे ये जब मल्टीप्लाई करेंगे जो भी चीज 8 को 64 से, वो सारी किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, इतनी बड़ी संख्या माइनस में आ रही तो आगे 500 आंसर प्लस में कैसे आ सकता है? पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल, यानी ये तो नहीं होगा बेटा, ये तो नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा है डी, यही होगा। और आपको पुट करके बताता हूं बेटा, 216 में भाग किसका? 6 का। अगला क्या है? प्लस क्या? 8 इंटू क्या है? 64, और उसके बाद में माइनस इसकी क्या आ जाएगा? 48। अब देखो 216 में 6 का भाग दूंगा कितनी बार जाता है? 36 बार। प्लस 8 की 64 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 512 आता है। कितना आता है? 512। माइनस कितना है? 48। अब देखो 36 प्लस 512 होगा 548, में से 48 माइनस करूंगा तो 512 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो गया। और यहां पे डी 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 मुझे दिया है सूरज सिंह ने, नियाज ने, शहनाज ने, गनीशा ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी 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 गुड बेटा। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ चुका होगा आपको, उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ चुकी होगी आपको। क्लियर है बेटा? अच्छा, अगर क्लियर है तो एक बार जो भी यहां पे बैठा है क्लास को लाइक कर दीजिए, जो पहली बार क्लास में आया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपको बताना है कि इसको सीक्वेंस में लगाना है। बहुत देर होगी, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आ रहे थे, अब लीजिए आपको मैंने इजी क्वेश्चन ला दिया है। अब इसको सीक्वेंस में लगाना है, तो बताइए इसका सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा? फास्ट बताइए बेटा, सीक्वेंस क्या रहेगा इसका? बताइए। ओहो, टाइम 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 भूल जाता हूं मैं। चलिए अब देखिए बेटा, अब देखिए सबसे पहले, चलो 11 सेकंड और वेट कर लो यार, तुम जितने आंसर दोगे। बहुत देर होगी, आंसर बहुत कम आ रहे हैं आप लोगों के। कर क्या रहे हो तुम लोग बेटा? कोई आंसर बहुत कम दे रहे हो बेटा। बाकी स्टूडेंट क्या करे, इतने लाइव बैठे हैं लेकिन आंसर बहुत कम आ रहे हैं यहाँ पे। चलो अब देखो, सबसे पहले क्या आता है? लेटर आता है। लेटर, लेटर का मतलब क्या? पत्र नहीं बेटा, लेटर मतलब एक अल्फाबेट। ठीक है ना? लेटर से मिलके क्या बनता है? वर्ड बनता है, यानी कि 4 नंबर। वर्ड से मिलकर क्या बनता है? पूरा एक सेंटेंस बनता है, यानी कि 3 नंबर। सेंटेंस से मिलकर क्या बनता है? पैराग्राफ बनता है, यानी कि 1 नंबर। पैराग्राफ से मिलकर क्या बनता है? पृष्ठ, यानी पूरा पेज बनता है, यानी कि 6 नंबर। और पृष्ठ से मिलकर क्या बनता है? पृष्ठ से मिलकर बनती है पूरी बुक, यानी पुस्तक, यानी 5 नंबर। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? 2 4 3 1 6 5, डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा बेटा। डी बिल्कुल राइट हो रहा है। और यहां पे डी मुझे दिया है सुप्रिया ने, और उसके बाद दिया है हरीश मीना ने। क्योंकि शालू बेटा पहले आपने गलत दिया था बिल्कुल, और उसके बाद में हरीश मीना ने बिल्कुल राइट दिया है। हाँ जी बेटा, क्लियर है? यस और नो? उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक मां और उसके बेटे की टोटल एज कितनी है? 60 है। कितनी है? 60 है। उनकी एज का डिफरेंस 30 ईयर है। मतलब मां बेटे की एज में डिफरेंस कितना है? 30 साल का डिफरेंस है। मां की एज बताइए, मम्मा की एज बताइए। टोटल 60 ही रहना चाहिए बेटा, ये बात ध्यान रखना। आई बात समझ में? गलत मत कर देना। टाइम स्टार्ट नाउ। टोटल 60 ही रहना चाहिए। ठीक है? पूछा है मम्मा की एज कितनी है? फास्ट। गुड इवनिंग बेटा, रोहिणी सिंह गुड इवनिंग। सर ये क्वेश्चन मुझे, ओके बेटा चलो। फास्ट 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 फास्ट। चलो बेटा अब मैं बताता हूं। पहले तो आप लोग कीजिए, टाइम टाइम आउट हो चुका है। एक मम्मी और उसके बेटे की एज 60 एज है, टोटल मिला के 60 है। अगर वो तो पूछा है और डिफरेंस कितना है? 30 का। अगर मैं इसको ऑप्शन से कर दूंगा बेटा, कोई और कुछ सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ऑप्शन से मम्मी की अगर 50 हुई तो बेटे की कितनी होगी? 20 साल। मानते हो नहीं बता? क्योंकि 30 साल छोटा होगा बेटा, 30 साल का डिफरेंस है। तो 50 और 20 मिलकर तो 70 बन रहे, 60 तो बन ही नहीं। ये तो बिल्कुल गलत हो गया बेटा। सी चेक करते हैं, बी बाद में चेक करेंगे हम लोग। हाँ जी, सी चेक करते हैं। मम्मी की 35 तो बेटे की कितनी? 5। 35 और 5 मिलकर 40 बन रहा है, मैं तो 60 चाहिए, ये नहीं होगा। मम्मी की 40 तो बेटे की कितनी हुई? 10। 40 और 10 मिलकर तो 50 बन रहा है, हमें तो 60 चाहिए, ये नहीं होगा। मम्मी की 45 तो बेटे की कितनी? 15।
30 साल का डिफरेंस है, 30 साल कम करने, 15 और 45 मिलके क्या बनेगा, बिल्कुल 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 60 बन जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ पे सूरत का, गनीशा का, कुणाल का और शालू का, हरीश मीना का, वेरी गुड वेरी गुड, शहनाज का भी बिल्कुल राइट आंसर है बेटा, वेरी 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 गुड। चलिए बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट आए देर आए लेकिन दुरुस्त आए, है ना। कि जुड़ जाइए क्लास में फटाफट से और आंसर दीजिए फटाफट से, पास 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 कीजिए। क्लियर है, यस और नो, समझ में आया या नहीं आया? आया तो ठोको ताली बेटा कि सर बहुत इजी तरीके से मैंने आपको करवाया, एक बार ठोको ताली बेटा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा। यहां पे देखो टाइम स्टार्ट, पहले तो मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या है, पढ़ के बता देता हूं। 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा सप्ताह का? फास्ट कीजिए बेटा, टाइम स्टार्ट नाउ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अब इसका आंसर दीजिए बेटा फास्ट। देखिए 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार, ठीक है भाई, 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा डे होगा? एक तो तरीका मैं इसको सिंपल सा बता दूंगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा बेटा, पूरा सोल्व करके बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। मुझे बताओ जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, एक चला गया, एक चला गया, कितने बचे? 30, और 30 को लिख सकता हूं मैं 2। अब आप कहोगे सर 2 क्यों लिखा? क्योंकि बेटा 7 का भाग एंड ऑफ द डे भी देना है, 7 का भाग पहले दे दो बेटा, 30 में 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, शेष फल बचा 2। अगला महीना कौन सा? जनवरी के बाद में आता है फरवरी, और फरवरी कितने दिन का है? 28 या 29 बेटा 2016 है। देख लो बेटा आंख खोल के, कान खोल के नहीं, आंख खोल के देख लो। 2016 क्या होता है? लीप ईयर, और लीप ईयर में 29 दिन होते हैं, तो 7 14 21 28 शेषफल 1 बचेगा बेटा। उसके बाद में मार्च में 31 दिन 3 लिखूंगा, अप्रैल में 30 दिन 2, मई में 31 3, जून में 2, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, और दिसंबर कितना है? 31 दिसंबर है। कितना दिसंबर है? 31, तो 3 ही लिखूंगा। टोटल में दिया 7 का भाग। बेटा एक को नहीं काउंट करना है क्योंकि एक तो दे रखा है, 31 को तो काउंट करना है क्योंकि पूछा है, ठीक है। टोटल में दिया 7 का, टोटल हुआ कितना? 29, 7 का भाग, 7 चौक 28, शेषफल बचा कितना? 1। कितना बचा शेषफल? रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो फ्राइडे से एक दिन आगे सैटरडे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? सैटरडे, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात आती है सर ये तो लीप ईयर की हुई, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, लीप ईयर में साल का जो पहला दिन होता है और साल का आखिरी दिन में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। लेकिन अगर यहां नॉर्मल दिन होता, नॉर्मल दिन होता तो फरवरी 28 की, तो यहां पे कितना लिखता है? 0। यहां पे कितना लिखता है? 28। 28 में 7 का भाग कितनी बार जाता है? 0 बार, 4 बार जाता है, शेषफल कितना बचता? 0। मतलब अगर नॉर्मल ईयर होता तो साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन एज इट इज रहता। आई बात समझ में? लेकिन लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाएगा, लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाएगा। समझ में आया? ठोको ताली बेटा, फ्राइडे नहीं होगा, सैटरडे होगा बेटा, सैटरडे होगा क्योंकि लीप ईयर है। लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाएगा, शुक्रवार से क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। रियल है? क्लियर है बेटा? रवि कुमार ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था, कुणाल ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था, गनीशा का भी बिल्कुल राइट आंसर था। वेरी गुड बेटा, वेरी 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 गुड। चलिए सूरज सिंह, ओके बेटा ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये सीरीज का क्वेश्चन है बेटा, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा यहां पूछा गया है, क्या आएगा? फर्स्ट आंसर दीजिए, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है सही परफेक्ट आंसर। कीजिए बेटा फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन, मैं साइड में हो जाता हूं बेटा, मैं साइड में हो जाता हूं, क्वेश्चन अच्छा है, कीजिए बेटा। कल सुबह 10 बजे डाइस का ऑपरेशन है बेटा। हाँ जी, कल सुबह 10 बजे डाइस यानी कि पासे का ऑपरेशन है, ऑपरेशन पासा, पूरा ऑपरेशन करके बताऊंगा पासे का। कल सुबह, अगर कल की क्लास और परसों की क्लास, 2 दिन की क्लास आपने ले ली डाइस की, मैं एक वादा करता हूं लाइफ में कोई सा भी एग्जाम
डाइस का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा बेटा, इतना मेरा वादा है आप लोगों से। अब इसको कीजिए। देखो बेटा, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये सर्कल कहां आया, यहां आ गया। अगली बार दो जगह बदली, फिर उसने वापस एक जगह बदली, अगली बार दो जगह बदलेगा, मतलब यहां आएगा, इस जगह पे आएगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? इसमें और इसमें तो नहीं दिख रहा, इन दोनों में दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है। ठीक है, अब चलते हैं लाइनिंग में। ये लाइनिंग यहां गई तो दो हुई, वापस यहां आई तो एक हुई, फिर यहां गई तो दो हुई, यहां आएगी तो एक आएगी। तो कौन से ऑप्शन में? इसमें नहीं है, केवल 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 डी में नजर आ रहा है बेटा। और डी देखो किस किस ने दिया है, सुप्रिया ने, रवि कुमार ने, सूरज सिंह ने, बस इतनों ने दिया बेटा। क्या कर रहे हो बेटा, कर क्या रहे हो बेटा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इतने बच्चे लाइव बैठे हैं, आंसर इतने कम, क्या मैं टाइम नहीं दे रहा हूं बेटा? टाइम फुल मिल रहा है आप लोगों को, कर क्या रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। नो बेटा, नो नो नो, अल्टरनेट से नहीं, इस टाइप से करा करो बेटा, एक छोड़ के एक नहीं बेटा। ये देखो यहां पे, ये पहले एक पकड़ो, सीरीज का मतलब क्या होता है? एक से दूसरे का कनेक्शन, दूसरे का तीसरे से कनेक्शन, तीसरे का चौथे से कनेक्शन, ये सीरीज का मतलब होता है बेटा। ठीक है, डी राइट है, बिल्कुल बिल्कुल राइट है बेटा, डी, डी बिल्कुल राइट है। चलिए, क्लियर है सभी को, यस और नो? उम्मीद करता हूं कि अब समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन मेरे सोल्व करने से पहले आंसर आना चाहिए बेटा आप लोगों का। एक सेकंड में इसमें लाइव चैट कर देता हूं। हाँ, अच्छा, अब मेरे सोल्व करने से पहले आप लोगों का आंसर आना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे बेटा, लीजिए फिर से आ गया है। अब आप लोग कीजिए बेटा, कीजिए। बोला है अगला पद क्या होगा, फास्ट 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 बताइए। पहला पद, दूसरा, तीसरा, अगला पूछा है क्या होगा, फास्ट कीजिए बेटा। बहुत इजी है बेटा ये तो। हाँ बेटा, बारिश तो अभी सब जगह चल रही है, यहां भी बहुत अच्छी वाली बारिश चल रही है। चलिए देखते हैं सही गलत का फैसला अब हम करेंगे बेटा। पहले तो ये देखो, यहां क्या है, ट्राइंगल, ट्राइंगल बन रहा है स्क्वायर की शेप में, बट डार्क बन रहा है। ठीक है भाई, डार्क स्क्वायर जा रहा है यहां पे लाइट पेंटागोन में, मतलब पंचभुज में। ये त्रिभुज, ये चतुर्भुज, ये पंचभुज, बट वो पहले एक पद आगे, ये दो पद आगे। अब मेरे को लग रहा है कि ये तीन पद आगे जाएगा, एक दो तीन, यहां पे मतलब इस साइड में, इस साइड में क्या बनेगा, हेक्सागोन। हेक्सागोन किस में बन रहा है, मेरे को तो इसमें दिख रहा है बेटा, इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें और इसमें तो नहीं दिख रहा। ठीक है, चलो अब देखो एरो, एरो देखते हैं बेटा। एरो यहां था, ऊपर था, इधर आया, नीचे आया, फिर कितनी जगह छोड़ी उसने, दो जगह छोड़ के वापिस ऊपर आ गया, फिर तीन जगह छोड़ के, एक दो तीन, यहां पे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में, केवल और केवल, केवल और केवल ए ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा बेटा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, और ए मुझे दिया है गनीशा ने, नहीं, सबसे पहले नियाज ने दिया था, सुप्रिया ने दिया, उसके बाद गनीशा ने, उसके बाद दिया है, वेरी गुड बेटा। सर आपका फेवरेट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेटा आंसर देने पड़ेंगे, बिल्कुल बेटा, आपको आंसर देने पड़ेंगे, मेरा फेवरेट स्टूडेंट हो जाओगे आप। ठीक है, और मेरे साथ में डेली क्लास में लाइव रहना पड़ेगा। ठीक है, किसी मजबूरी के कारण नहीं रहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बट यूं डेली रहना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बताइए, इसमें टोटल कितने ट्राइंगल हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर, फास्ट 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 कीजिए बेटा। कल मैंने ये ट्रिक बताई थी आपको, परसों मैंने ये ट्रिक बताई थी। अब गलत नहीं होना चाहिए बेटा किसी का भी, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है बट गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का, फास्ट कीजिए। हम्म, चलिए, हाँ जी, पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। ओहो, ये टाइम, चलो 20 सेकंड और मिलेंगे आपको, अच्छा ही है आप लोगों के लिए, 20 सेकंड और मिल जाएंगे आपको।
चलो आंसर तो आ ही रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। आंसर आ रहे हैं, सही गलत का फैसला तो बाद में होगा, लेकिन अभी आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा। आपको पता है इसके अंदर की बात करूं, इसके अंदर कितने ट्राइंगल है? 8। कल ही बताया था मैंने। इसमें कितने हैं? 8। कैसे हुए 8? 1 2 3 4, 4 इंटू 2 यानी कि 8 होंगे। इसकी ट्रिक है बेटा। इसके अंदर मैंने बता रखा है बेटा 1 + 2, 1 2 यानी 1 + 2 3, ये हो गया बेटा। लीजिए अब एक्स्ट्रा ट्राइंगल और देख लो बेटा। एक्स्ट्रा ट्राइंगल में कौन कौन से नजर आ रहे हैं वो देखिए बेटा। एक तो ये वाला एक्स्ट्रा ट्राइंगल नजर आ रहा है, एक ये वाला एक्स्ट्रा ट्राइंगल नजर आ रहा है, 2 ट्राइंगल ये और नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा और कोई भी ट्राइंगल मुझे नहीं लगता कि नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि और कोई भी ट्राइंगल नजर आ रहे हैं यहां पे। ठीक है, बाकी कोई नहीं दिख रहे, केवल यही दो एक्स्ट्रा ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो 8 और 8 16, 16 और 3 कितना हो? 19 और 2 21, 21 ट्राइंगल बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21, हाँ जी, सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां पे सी किसने दिया है वो देख लेते हैं। सुप्रिया ने बिल्कुल राइट दिया, हरीश मीना का बिल्कुल राइट है, और इसके अलावा और किसी का राइट नहीं आया आंसर। क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो तुम लोग? इतने आंसर सबके आ रहे हैं लेकिन गलत आ रहे हैं बेटा। इतना इजी क्वेश्चन मैंने दिया फिर से आपको, और फिर से गलत कर दिया बेटा आप लोगों ने। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन इजी नहीं हो रहे तो आप कहो तो मैं और इजी ला दूं बेटा। पूछ लूंगा कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल है, लीजिए ये पूछूं आप लोगों से क्वेश्चन, इसमें कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, या ये पूछूं आपको इसके अंदर कितने स्क्वायर है। जब आप लोगों से ये वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं बेटा, क्या इतने इजी क्वेश्चन लेकर आऊं मैं आप लोगों के लिए? कर क्या रहे हो बेटा यहां पे? सर आज फास्ट है ना इसलिए। चलो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दो स्टूडेंट की प्रॉब्लम हो रही है कोई ना कोई, बाकी सबके फास्ट है क्या बेटा? मुझे ये बताओ, सबकी फास्ट है? बेटा मजा नहीं आ रहा क्लास के अंदर, आपके आंसर नहीं आते तो मेरे को मजा नहीं आता बेटा, साफ बात है। मैं यहां पे कहां कहां से चुन चुन के बेटा, चुन चुन के क्वेश्चंस लेके आता हूं मैं, ठीक है ना। इतने अपनी तरफ से बनाता हूं क्वेश्चन को, मोड़ तोड़ के चेंज करता हूं क्वेश्चन को, ठीक है, कि मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके जाऊं आप। लेकिन आप लोग तो यहां आंसर ही नहीं दे पाते हो बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा शहनाज, मेरी तरफ से आपके मामू को भी जरूर कॉन्ग्रेचुलेशन दीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो बेटा अब मुझे बताइए, सिस्टम के अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला मतलब के इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन बेटा। तो पूछा है कितने अक्षरों का बदल जाएंगे, कितने अक्षर बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, कितने अक्षर चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन लैंग्वेज समझना बेटा, कई बार पूछता है चेंज नहीं होंगे और कई बार पूछता है चेंज हो जाएंगे। बताइए आंसर, कितने अक्षर चेंज हो जाएंगे? बेटा शालू आपने बाद में दिया था, पहले नहीं दिया था। कुणाल ए नहीं होगा, सी ही होगा बेटा। सॉरी, ए होगा सी नहीं, मतलब 21 होगा कोई सा भी ऑप्शन 21 होगा बेटा। ओके चलो अब देखिए बेटा, सिस्टम के अक्षरों को अल्फाबेट अकॉर्डिंग जमाया जाए, SYSTEM सिस्टम। तो मुझे बताओ बेटा सबसे पहले क्या आएगा बेटा? ई आएगा। ई के बाद अल्फाबेट ऑर्डर में ई के बाद में क्या आता है? एम आता है। एम के बाद क्या आता है? एम के बाद आएगा एस। एम के बाद क्या आएगा? एस आएगा। एस के बाद क्या आता है? फिर एस आएगा, फिर टी आएगा और फिर वाई आएगा। तो देखिए बेटा ये चेंज नहीं हुआ है, बाकी 1 2 3 4 5, 5 चेंज हुए हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। हाँ जी ए बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे सूरज सिंह ने बिल्कुल राइट दिया, गनीशा का बिल्कुल राइट है, और तनिषा का बिल्कुल राइट, तनिष्का का बिल्कुल राइट है, और बस इतना ही। और बाकी किसी का राइट नहीं है बेटा, बाकी किसी का राइट नहीं है। मैंने पूछा क्या चेंज हो जाएगा बेटा? गौतम आपने देखा क्या चेंज? मैंने बोला कि कितने चेंज हो जाएंगे, मतलब कितने चेंज नहीं होंगे ये नहीं पूछा मैंने, कितने चेंज हो जाएंगे ये पूछा है बेटा। और जिसने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए, और जो पहली बार आया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए बेटा, ठीक है। चलिए
अब मुझे बताइए, यहां पे बोला है 99, 123, 150, उसके बाद में 180, फिर 213। अब पूछा है अगला पद क्या होगा। सीरीज का ये क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए बेटा किसी का भी। कीजिए बेटा इसका आंसर। बेटा आप लोग यहां पे आते हो ना, प्लीज एक बार क्लास को शेयर करके आया करो बेटा, हर जगह शेयर करके आया करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, आंसर आ रहे हैं। सही गलत का फैसला तो हम बाद में करेंगे, बट अभी आंसर आ रहे हैं। सबसे बेस्ट चीज ये है। चलो अब देखो बेटा, पहले तो मुझे ये बताओ, सीरीज बढ़ रही है घट रही है, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? सर इंक्रीज हो रही है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है बेटा ये, एसएससी सीजीएल का 2024 का, चेक कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, देखो पहले मुझे बताओ, सीरीज इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कम कम या ज्यादा ज्यादा? सर कैसे पता लगाएं कम कम या ज्यादा ज्यादा? बेटा ज्यादा ज्यादा का मतलब लगभग लगभग इंटू दो तो होना ही चाहिए। कम कम का मतलब तो बस कम कम ही दिख रहा है। तो बेटा 99 का इंटू दो करता हूं तो 123 के आसपास नहीं आता है। तो मतलब यहां पे कितना प्लस हो रहा है? 24। यहां पे कितना प्लस हो रहा है? 27। कितना हो रहा है? 27 ही हो रहा है। यहां पर कितना प्लस हो रहा है? 30 प्लस हो रहा है। अरे वाह, पता चल गया क्या हो रहा है। और यहां पर देखो 33 प्लस हो रहा है। लीजिए बेटा, अब की बार कितने? अब की बार 36 प्लस कितना? 36। हाँ जी, देखो +3 +3 +3 +3 36, और 213 में 36 प्लस कर दूंगा तो 9 4 और 2 249, यानी कि डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। क्लियर है? यस और नो? बेटा यूपीएससी की भी स्टार्ट करेंगे, पहले इसको तो ग्रोथ होने दो बेटा। आई बात समझ में? चलिए, और यहां पे मुझे डी दिया था, देखो 249। सूरत का बिल्कुल राइट, हरीश का बिल्कुल राइट, शालू का, गनीशा का, शुभम का, सुप्रिया का, नियाज का बिल्कुल लगभग, कुणाल का भी बिल्कुल राइट है, रवि का भी बिल्कुल राइट है। वेरी 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 गुड, लगभग लगभग सभी स्टूडेंट का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता। अब बताइए बेटा, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। लीजिए, टाइम स्टार्ट नाउ। आप कीजिए बेटा, मैं कुछ नहीं बताने वाला, आप लोग कीजिए फास्ट। चलिए, फास्ट फास्ट फास्ट। हम्म हम्म आंसर, चलो अब देखो, VO39, TM35, RK31, P आई है बेटा, ये आई इधर लिख देता हूं, 27। अब पूछा है अगला पद क्या होगा। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है वो मैं बताता हूं। पहले का पहले से रिलेशन देखो। लीजिए, V22 पे आता है, मैं पेन चेंज करता हूं, पेन चेंज करता हूं। V22 पे आता है, T20 पे आता है, R18 पे आता है, P16 पे आता है। अब आप समझ गए होंगे, फिर 2 माइनस करूंगा तो 14 पे क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। यानी ये और ये तीनों ही ऑप्शन गलत। एग्जाम में आंख मीच कर इसको राइट कर दो बेटा, आंख मीच कर इसको राइट कर दीजिए, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। आई बात समझ में? चलिए, O15 पे, M13 पे, K11 पे, I9 पे, दो 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 दो, दो माइनस हो रहे हैं, 9 में -2 करूंगा तो 7 7 पे क्या आएगा? जी आ जाएगा। 39 से 35 -4, 35 से 31 -4, 31 से 27 -4, और 27 से -4 करूंगा तो 23 आएगा। 23 यानी कि ये आंसर। तो NG23 बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो रहा है। तो तनिष्का का बिल्कुल राइट है, शुभम का बिल्कुल राइट है, लवी का बिल्कुल राइट है, नियाज का बिल्कुल राइट है, सूरत का बिल्कुल राइट है, अमरजीत कुमार का भी बिल्कुल राइट है, और लवी गौतम, कुणाल, रवि बिल्कुल 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 राइट आंसर है बेटा। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं बेटा, जो पहली बार आया है क्लास को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में क्लास को लाइक कर दीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओ, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा। यहां पे ये क्वेश्चन है, पूछा गया है कि क्या आने वाला है, कि यहां पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वहां क्या आने वाला है। फास्ट कीजिए बेटा, पहले आप लोग कीजिए उसके बाद मैं बताऊंगा।
हम्म। हाँ बेटा सूरज सिंह, सीरीज के क्वेश्चंस दो तीन तरीकों से हो सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने उस तरीके से किया, आप उस तरीके से कर लीजिए। मैंने इसके इस तरीका बताया, ये भी तरीका सही है बेटा, और ये इजी रहता है बेटा, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे, तीसरे का तीसरे से। ठीक है, चलो अब देखिए बेटा, यहां पे सीरीज दिख रही है। पहले तो ये देखेंगे हम लोग टोटल कितने हो रहे हैं, इसमें टोटल करूंगा तो मेरे पास में 26 आ रहे हैं, और 26 में 13 के दो टुकड़े होते हैं। और अगर मैं जब 13 के करने जाऊंगा, देखो बेटा एक एक ये चीज है, एक नई चीज आपको बताने वाला हूं मैं आपको, कि अगर वहां पे टुकड़े होते ही नहीं हो, 13 के दो हो रहे हैं मान लो, तो 3 3 6 3 9 और 2 11 12 13। देखो 13 के दो किए तो इसका पहला एन आ रहा है और इसका पहला क्या आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब सीरीज नहीं बनेगी। और उसके अलावा और कोई टुकड़े ही नहीं हो सकते बेटा, और कोई टुकड़े नहीं हो सकते हैं। आई बात समझ में, मतलब 13 के दो ही हो सकते हैं, 26 के और कोई है ही नहीं बेटा। तो मतलब कहने का मतलब है, अब क्या करें इस सिचुएशन में, हम क्या करें, या तो एक काम करो 26 को 24 करो, 8 8 के 3 कर लो, एक वो भी हो सकता है बेटा। एक नई चीज और बताऊंगा मैं आज आपको, एक नई चीज बताऊंगा। आप ये देखो बी, बी दिख रहा है हीरा, एन के बाद और बी से पहले ऐसी कोई चीज दिख रही है बेटा, देखो ये देखो, एन के बाद और बी से पहले क्या आ रहा है, ए, तो यहां पे क्या लिख दूंगा, ए लिख दूंगा। समझे या नहीं समझे, आई बत्ती जली। एन के बाद और बी से पहले देखो बेटा ए दिख रहा है, एन के बाद बी से पहले ए दिख रहा है, आई बात समझ में, और भी कहीं पे दिखा नहीं, चलो इधर तो नहीं देखो। अब देखो बेटा एन के बाद और बी से पहले हो गया, चलो अब उसके बाद में ये दो ए, दो ए के बीच में मुझे एन दिख रहा है, देखो ए ऑप्शन वाला कौन सा है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, दो ए के बीच में, ठीक है, ए एन ए, तो आप या फिर ये देख लो ए एन ए से पहले क्या आ रहा है, ए एन ए से पहले, ए एन ए से पहले, ए एन ए से पहले ए ही आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, ए आएगा। नहीं नहीं रुको 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 रुको, सॉरी 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 सॉरी, ए एन ए से पहले एन आ रहा है, एन आ रहा है, देखो एन आ रहा है, एन आ रहा है तो एन लिख दो। फिर यहां पे क्या आएगा, यहां पे आपका एन से पहले बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा, यहां पे आप देख लो, बी एन बी ए, बी ए बी ए बी ए, ये हो गया बेटा। अब देखो अब यहां पे क्या आ रहा है, अब यहां पे क्या आ रहा है, ए बी के बाद में, ए बी के बाद में ए आएगा, ए बी के बाद में ए आएगा, लीजिए, बी ए के बाद में, बी ए के बाद में एन आएगा, एन लीजिए। अब देखो सीरीज बन रही है क्या, देखो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि सीरीज बन रही है क्या, एन ए बी ए एन ए, एन ए बी ए एन ए, एन ए बी ए एन ए, एन ए बी ए एन ए और ए एन ए, समझ गए बेटा, सीरीज बन रही है। अब उतार दो ए एन बी ए एन, ए एन बी ए एन, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहां पे डी मुझे देखो लवी गौतम ने, स्टाइल न्याज ने, शालू ने, सुप्रिया ने और शुभम ने, हरीश मीना ने, तनिष्का ने और उसके बाद में गनीशा ने, अमरजीत ने भी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। समझ में आया या नहीं आया बेटा, यस और नो, बिल्कुल डी बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी 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 गुड, लगभग लगभग सभी स्टूडेंट का डी बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यह बताना है इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 18 378 और 7, एक तो ये है ग्रुप, एक है 14 210 और 5। अब मुझे बताइए कि इन दोनों ग्रुप से रिलेटेड कौन सा ग्रुप बिल्कुल सही दिख रहा है, इन दोनों ग्रुप से रिलेटेड कौन सा ग्रुप बिल्कुल सही दिख रहा है, कीजिए बेटा। चलिए अब देखो मैं बताता हूं बेटा, 18 इंटू 7 करोगे और 14 इंटू 5 करोगे, 18 इंटू 7 करूंगा तो 7 7 56 6 5, 7 एकम 7 और 5 कितने हो गए हमारे पास में 12, 126, 126, हाँ जी 126, और 126 इंटू 3 करता हूं तो 378 आता है, 14 इंटू 5 करूंगा तो 70 इंटू 3 करता हूं तो 210 आता है। मतलब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आ जाएगी। तो मैं ए ऑप्शन ही डायरेक्ट बता रहा हूं बेटा, ए ऑप्शन में ही 15 इंटू 9, 15 नंबर 135 इंटू 3 करूंगा तो 405 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 405, यानी ए ऑप्शन ही मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। क्लियर है, ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
राइट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपको घर से करके लेकर आना है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए तो चाहिए। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये बात भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बेटा, ठीक है, और इसका आंसर भी बताना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग कल इसी समय पे, और सुबह 10 बजे डाइस का ऑपरेशन है बेटा, सभी टाइम पे पहुंच जाना बेटा। डाइस के ऑपरेशन में सुबह सभी को रहना है, ठीक है ना बेटा। सुबह डाइस का ऑपरेशन है, ऑपरेशन डाइस, ठीक है, पूरा चीर फाड़ किया जाएगा इस डाइस का, सब कुछ बताया जाएगा। डाइस में कौन कौन सा डाइस होता है, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, नॉर्मल डाइस क्या होता है, अपोजिट का टोटल क्या होता है, सब कुछ बताया जाएगा किसमें, सुबह 10 बजे लाइव क्लास के अंदर, ठीक है। तो सभी जुड़ना मत भूलिएगा, ओनली ऑन RW यानी रीजनिंग वाला पे। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका आंसर जरूर दीजिएगा और क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। ओके बाय, टेक केयर बेटा।